बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच कटिंग एंड डिज़ाइनिंग। वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन। उसके लिए हमने पहले ट्राउज़र को डबल फोल्ड कर लिया है और अच्छे से प्रेस करने के बाद हमने इस पर निशान लगा लेने। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 इंच चौड़ाई जो रखी है डिज़ाइनिंग के लिए वो 3 इंच रखी है और इसकी लंबाई रखी है 3.5 इंच और इसके बाद हमने निशानों को आपस में मिला लेना है। आप देख सकते हैं कि निशान हमारा लग गया है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी। वीवर, ये डिज़ाइन इतना खूबसूरत है कि आप इसको स्लीव पे भी बना सकते हैं और दामन पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जहाँ चाहें आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके बाद हमने ट्राउज़र को इस तरीके से खोल लेना है। इसके बाद हम लेंगे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक, जो पाँचे पे सिलाई हमने कर देना है। आपने कपड़े को नीचे रख के ट्राउज़र को सीधा रख लेना है और इसको सिलाई कर लेनी है। ये यहाँ पे तकरीबन आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमने पाँचे को सिलाई कर लेनी है। पहले हमने पाँचा तैयार कर लेना है। यहाँ से जो सिलाई है वो आपने खोल लेनी है। खोलने के बाद इस तरीके से सिलाई करेंगे तो आपकी सिलाई जो है बहुत ही सफाई के साथ आएगी। ये देख सकते हैं सिलाई हमारी कंप्लीट होगी और जो दरमियान वाला कपड़ा है उसको हमने कट कर लेना है ताकि इस तरीके से हमारी जो है पाँचा आ जाए। और जो पाँचा को हमने मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम पेपर बुकरम ले लेंगे। ये देख सकते हैं कि लंबा हमने लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो है तकरीबन 9 इंच और डबल फोल्ड कर लेंगे हम इसको। और इसके बाद हमने जो डिज़ाइनिंग करनी है, पट्टियाँ निकालनी है, उसके लिए हमने निशान लगा लेने हैं। इस साथ हमने 2-2 पॉइंट के निशान लगा लेने हैं। आप अगर चौड़ी रखना चाहते हैं तो 1 इंच आधा इंच भी चौड़ी पट्टी रख सकते हैं। मैंने चूँकि छोटी पट्टी रखनी है तो उसके हिसाब से निशान लगा रही हूँ। 2-2 पॉइंट के मैं निशान लगा रही हूँ और चौड़ाई का निशान जो मैं लगाऊंगी वो 3 इंच होगा और लंबाई का निशान वो 4 इंच का लगा लूँगी। इस तरीके से हमने निशान लगा लेने हैं और कटिंग कर लेनी है। जो पट्टी पे का निशान हमने लगाया है हमने बिल्कुल निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेनी है। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आप ये देख सकते हैं कि मेरे 4 पट्टियाँ मैंने काट ली हैं पेपर बुकरम पे। अब मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इनको पेस्ट कर लेना है। इस तरीके से हम इनको पेस्ट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे और फिर हमने अलग-अलग से इनको कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद सारी पट्टियाँ मैंने अलग कर लेनी है। और दूसरे फैब्रिक पे रख के मैंने सिलाई चला लेनी है। ये चारों पट्टियाँ मेरी हो गई हैं। अब मैंने दूसरे फैब्रिक पे एक और फैब्रिक ले लेना है और फैब्रिक लेने के बाद इन पट्टियों को इसके ऊपर रख के सिलाई कर लेनी है। सारी पट्टियों को मैं इस तरीके से दूसरे कपड़े पे रख के कर लूँगी और फिर मैंने कटिंग कर लेनी है। आपने सारी पट्टियों को एक ही दफ़ा सिलाई कर लेना है पहले और सिलाई करने के बाद ये जो दरमियान वाला कोना है आपने कोने पे कट लगा लेना छोटा सा। उसके बाद आपने पट्टियों को पलट लेना है। इस तरीके से बुकरम वाली साइड से पहले अच्छी तरीके से आपने पलट लेना है और सिलाई लगा लेनी है। फिर आपने कोने पे आके कोने को अच्छे तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद आपने इसकी सिलाई कर लेनी है इस तरीके से।
इसके बाद हमने दूसरी साइड से भी फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए दोनों साइड से हमने इस तरह कपड़े को सेट कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। आपने कोने को अच्छे तरीके से बनाना है ताकि कोना आपका प्यारा बने। कोने अगर अच्छे बनेंगे तो आपका डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत बनेगा। इसी तरीके से आपने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। सारी पट्टियों को आपने इस तरीके से पलट के सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद इस तरीके से हमने डिज़ाइन को तैयार कर लेना है। पहले मैं आपको रख के दिखाती हूँ सारी पट्टियाँ। ये जो हमने काट लगाया था इसके सेंटर में हम पट्टियों को इस तरीके से सेट करके रख देंगे। अगर आप नए सिलाई करने वाले हैं तो आप ग्लू स्टिक या U का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उससे आप पहले इनको पेस्ट कर लें, उसके बाद सिलाई कर लें तो आपके लिए आसानी रहेगी। हमने इस तरीके से पहले पांचे से सिलाई लगाते हुए आएंगे और इन पट्टियों को रखकर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है जैसे मैंने आपको रख के दिखाई थी। एक पट्टी पे हमने पहले सिलाई लगानी है, फिर उसके सेंटर में हमने दूसरी पट्टी को रख लेना है। इस तरीके से इस कट के दरमियान में हमने इस तरीके से अपनी पट्टियों को रखते जाना है जैसे मैंने आपको रख के दिखाई थी और सिलाई चला लेनी है। पट्टियों को आपने ध्यान से अच्छे तरीके से रखना है सेट करके। जैसे आपकी जो पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, एक जैसी आनी चाहिए ताकि आपका डिज़ाइन खूबसूरत लगे। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आने की सूरत में आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों में। पट्टियाँ सिलाई करने के बाद हमने इसके सेंटर में इस तरीके से मोती लगा लेने हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए ताकि हमारा डिज़ाइन भी मज़ीद खूबसूरत बने। और आप सुई की मदद से मोतियों को अच्छे तरीके से 3-4 दफ़ा टांका लगाना है ताकि आपके मोती मज़बूत लगे। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनेगा। व्यूअर, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरा डिज़ाइन पसंद आता है तो व्यूअर से आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। देख सकते हैं कि डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।